Hello students, welcome back to my channel Sukriti EduTech. Today we will cover the first part of this chapter, Human Body and Health. The first part of this chapter is the skeletal and muscular system. If you like my video, please like, share and subscribe, and let us start the video. The first question of this topic is, which statements are correct? So first one is, a newborn baby has about 300 bones. They fuse to form 206 bones in human skeleton. It is true, because जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके 300 बोन्स होती है और जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं दे फ्यूज टू फॉर्म 206 बोन्स एक एडल्ट में रह जाती हैं. तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि 22 बोन्स में से जो 14 बोन्स होती हैं वो हमारी फेशियल बोन्स होती हैं. फेशियल बोन्स होती हैं 14 एंड 8 बोन्स जो होती हैं वो हमारी क्रेनियल बोन्स होती हैं. क्रेनियल बोन्स मीन्स कि वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं. दे प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. तो 14 प्लस 8 इज द टोटल is 22. So 20 skull consists of 22 bones. That is the right statement. Backbone consists of 33 small bones called vertebrae. So this is also true, क्योंकि जो हमारी वर्टिब्रे होती है वो 33 स्मॉल बोन्स से बनी हुई होती है. सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज. सेकेंड, बोन्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स लाइक. जो बोन्स होती हैं वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बनी होती है. सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द पैराग्राफ एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग वर्ड. पी आर लाइक. हियर हमें पता करना है ये पी क्यू आर एस है क्या. तो पी आर लाइक hollow beads through which Q runs like a string. तो जो हमारी वर्टिब्रे होती है वो एक hollow beads की तरह होते हैं. इस तरह से hollow beads से बने होते हैं वो, और जिसके थ्रू हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक स्ट्रिंग की तरह रन करता है. तो P is a vertebrae and Q is a spinal cord. The backbone is joined to the skull girdles and ribs. द फर्स्ट बोन ऑफ द बैकबोन. तो जो हमारी बैकबोन की जो फर्स्ट बोन होती है उसको हम क्या बोलते हैं. जो फर्स्ट बोन होती है वो हमारी एटलस होती है. जो हमारी फर्स्ट बोन होती है वो एटलस होती है और लास्ट बोन हमारी टेल बोन होती है. तो एस इज अ टेल बोन. तो अब ये जो ऑप्शन जिसमें भी है वो करेक्ट है. तो फर्स्ट वन, पी इज अ वर्टिब्रे, Q is a spinal cord, R is atlas, and S is tailbone. So option B is the right option for this question. Let us see the next question. Bones contain soft tissue called dash where new blood cells are produced. So जो bones होता है उसका structure अगर हम देखें तो इस तरह से होता है. इसमें ये जो part है that is known as compact bone. ये hard part होता है तो इसको हम बोलते हैं compact bone. और ये जो स्पॉन्जी बोन होता है वो ये पार्ट होता है. दिस इज नोन एज स्पॉन्जी बोन. तो ये पार्ट हमारे बोन का स्पॉन्जी बोन है और ये जो पार्ट है दैट इज नोन एज बोन मैरो. बोन मैरो यही पार्ट है जहां पर हमारी न्यू ब्लड सेल्स फॉर्म होती हैं. सो बोन मैरो इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the incorrect statements. Rib cage has 12 pairs of ribs. तो rib cage क्या है. जो हमारा हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है वो rib cage होता है और उसमें 12 pairs of ribs होती हैं. तो this statement is true. Last 2 pairs of ribs remains free in front of rib cage, hence they are called floating ribs. तो ये भी ट्रू है क्योंकि जो लास्ट 2 पेयर्स होते हैं वो फ्री रहते हैं, वो किसी से अटैच नहीं रहते हैं, तो इसलिए हम उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं. एंड फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर डायरेक्टली अटैच टू द ब्रेस्ट बोन. जो हमारी सबसे बड़ी बोन होती है रिब केज में उससे अटैच रहते हैं तो उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो इनकरेक्ट इसमें से कोई भी नहीं है. ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेफर टू द गिवन रिलेशनशिप द select the option which correctly or identifies X. तो ये NSO 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था. तो हिंज ज्वाइंट जो होता है वो हमारे एल्बो में प्रेजेंट होता है. इसी तरह से ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है वो हमारे रिस्ट में प्रेजेंट होता है. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर जो हमारे ज्वाइंट्स हैं, एक्चुअली ज्वाइंट्स क्या होते हैं. ज्वाइंट्स इज वेयर 2 और मोर बोन्स मीट. जहाँ पर एक या 2 से ज़्यादा बोन्स मिलती हैं उनको हम ज्वाइंट्स बोलते हैं. तो इसमें ये हमारे हिंज ज्वाइंट्स, पिवट ज्वाइंट्स, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स होते हैं. इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. तो जो हिंज ज्वाइंट्स है वो हमारे
नी हो गया, ये हमारे नी में, एल्बो में, इनमें प्रेजेंट होता है। तो इसका जो फंक्शंस होता है, हिंज जॉइंट्स अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली। तो हिंज जॉइंट से सिर्फ वन डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो हिंज जॉइंट्स के लिए थर्ड ऑप्शन राइट है। पिवट जॉइंट जो होता है वो हमारा फर्स्ट टू वर्टिब्री के बीच में होता है। अगर वर्टिब्री के बीच में होता है तो फिर ये अलाउज हेड टू टर्न साइडवेज, जो हमारे हेड को साइडवेज में टर्न करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज अ ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है वो हमारा रिस्ट और एंकल में प्रेजेंट होता है। ये हमारे रिस्ट में, एंकल्स में प्रेजेंट होता है, और ये जो अलाउ करता है बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड मूवमेंट में। इसी तरह से जो हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स होता है, वो जो एक जो हमारे शोल्डर हैं, हिप्स हैं, इनमें ये जॉइंट प्रेजेंट होता है, और ये जो है सभी डायरेक्शंस में मूवमेंट को अलाउ करता है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन पिक्चर्स। तो सबसे पहले ये पिक्चर्स हैं क्या? दीज आर द मसल्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो जितने भी मसल्स हमारे ऑलमोस्ट 600, मोर देन 600 मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मसल है दैट इज नोन एज स्केलेटल मसल, एंड दिस इज अ कार्डियक मसल। ये जो स्ट्रक्चर है, कभी कभी पिक्चर्स के फॉर्म में भी क्वेश्चंस दे देते हैं, तो यू शुड नो कि विच टाइप ऑफ मसल्स कैसे होती है। तो कार्डियक मसल्स है, और ये जो है हमारी स्मूथ मसल्स हैं, इनको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। इसमें ये होता है स्केलेटल मसल्स में स्ट्रिप्स होते हैं और कार्डियक मसल्स में भी स्ट्रिप्स होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अब इनके फंक्शंस क्या है? तो एक्स इज अ वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट इन आर्म्स एंड लेग्स। तो स्केलेटल जो मसल्स होते हैं वो बोन्स को कनेक्ट करते हैं। मसल्स जो होती है, मसल्स दैट आर कनेक्टेड टू बोन्स और हमारे कंट्रोल में होती हैं, उनको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, और इनमें स्ट्रिप्स होते हैं। तो एक्स इज अ राइट ऑप्शन। वाई इज वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स? कार्डियक मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड दैट वर्क्स कंटिन्यूअसली विदाउट गेटिंग टायर्ड। बिना थके वो काम करते रहते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। तो वाई इज ऑल्सो ट्रू। जेड इज अ मसल कंट्रोल बाई ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये भी हमारे स्मूथ मसल्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो जेड इज अ मसल कंट्रोल बाई ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Refer to the given flow chart and select the incorrect statement regarding XYZ. ये भी क्वेश्चन NSO 2018 में आया हुआ है और मसल्स पर है। तो जो मसल्स है, तो इसमें एक्स वाई जेड को हमें पहचानना है। एक्स एस्पियर स्मूथ मसल्स वेयर इज एपियस स्ट्रेटेड। तो दिस इज ट्रू बिकॉज मसल्स हो सकती हैं स्मूथ मसल्स। वाई पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। एक्स लाइन्स द इंटरनल वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ये भी ट्रू है कि जो सी है वो ट्रू है, क्योंकि जो स्मूथ मसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स के इंटरनल वॉल को लाइन करती हैं, लेकिन मसल्स डोंट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो वाई इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। So this was about the skeletal and muscular system. Thank you so much for watching my video. If you like my video, please like and share and